नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प पहेली की। एक ऐसी कहानी जो हमारे सोचने के तरीके को, मतलब वीरता और योगदान के असली मतलब को ही चुनौती देती है। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना एक पहेली की तरह ही सुलझाते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं इसके सबसे बड़े और अहम सवाल से। सवाल ये है कि वो लड़की उन तीनों में से आखिर किसे मिलनी चाहिए। बस यही एक सवाल पूरी कहानी का निचोड़ है। समझिए, 3 दावेदार हैं और इनाम सिर्फ एक। ये सवाल हमें सीधा कहानी की उलझन के बीचों बीच ले जाता है। अच्छा, तो इस पहेली को ठीक से समझने के लिए पहले किरदारों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो किस मुश्किल में फंसे थे। तो कहानी शुरू होती है खूबसूरत शहर उज्जैन से। यहाँ रहते हैं हरिदास नाम के एक दूत और उनकी एक बहुत ही सुंदर बेटी है महादेवी। अब महादेवी की शादी की उम्र हो गई है, जो किसी भी पिता के लिए कह सकते हैं खुशी का भी और थोड़ी चिंता का भी मौका होता है। और हरिदास की चिंता की वजह भी कुछ ही देर में सामने आ जाती है। हुआ ये कि जब वो शहर से बाहर थे तो उनके परिवार के 3 अलग-अलग लोगों ने महादेवी का हाथ 3 अलग-अलग लड़कों को देने का वादा कर दिया। सोचिए, बेटी एक और दावेदार हो गए 3। अब जो बात इस कहानी को सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये तीनों लड़के कोई मामूली नहीं थे। नहीं, हर एक के पास एक बहुत ही खास, एक असाधारण काबिलियत थी। तो देखिए, पहला था ज्ञानी। जैसा नाम से ही जाहिर है, उसके पास जबरदस्त ज्ञान था। दूसरा था रथ का स्वामी और उसके पास था एक जादुई रथ, ऐसा रथ जो पलक झपकते ही कहीं भी पहुंचा सकता था। और फिर तीसरा था धनुर्धर, जो शब्द भेदी बाण चलाने का उस्ताद था। मतलब वो सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे एकदम सटीक निशाना लगा सकता था। तो एक तरह से हमारे पास है ज्ञान, साधन और एक्शन। अब हरिदास बेचारा इसी सोच में डूबा था कि क्या किया जाए कि तभी अचानक एक ऐसा संकट आ गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। शादी की ये पहेली अब जान बचाने का मिशन बन गई। हुआ ये कि एक राक्षस आया, उसने महादेवी को किडनैप कर लिया और उसे दूर विंध्याचल के पहाड़ों पर ले गया। अब मामला सिर्फ शादी का नहीं था, अब तो महादेवी की जान बचानी थी। और यहाँ पर सफल होने के लिए तीनों को मिलकर काम करना पड़ा, अपनी अपनी ताकतों को एक साथ लाना पड़ा। देखिए कैसे हुआ। सबसे पहले ज्ञानी ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके पता लगाया कि महादेवी को राक्षस ने कहाँ छिपाया है। फिर रथ के स्वामी ने अपने जादुई रथ से सबको फौरन विंध्याचल पहुंचा दिया। और आखिर में धनुर्धर ने अपने शब्दभेदी बाण से उस राक्षस को मार गिराया और महादेवी को बचा लिया। बिल्कुल किसी हाई स्टेक टीम प्रोजेक्ट जैसा है ना, जहां स्ट्रैटेजी, लॉजिस्टिक्स और एग्जीक्यूशन तीनों का मिलना कितना जरूरी होता है। तो महादेवी तो बच गई, लेकिन जो सवाल सबसे पहले था वो वापस आकर खड़ा हो गया। अब लड़की किसको मिले? लेकिन इस बार ये फैसला एक बहुत ही बुद्धिमान राजा के दरबार में होना था। अब राजा के सामने मामला बिल्कुल साफ था। ज्ञानी ने जानकारी दी, रथ के मालिक ने वहां तक पहुंचने का साधन दिया और धनुर्धर ने असल काम किया, राक्षस को मारा। अगर देखें तो हर एक का योगदान अपनी जगह पर बहुत ही जरूरी था। किसी एक के बिना भी ये मिशन कामयाब नहीं हो पाता। और राजा का फैसला बड़ा ही निर्णायक और दमदार था। राजा ने कहा, लड़की उसे मिलनी चाहिए जिसने राक्षस को मारा, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई। तो राजा का तर्क ये था कि बाकी दोनों ने सिर्फ मदद की, एक तरह से वो सपोर्टिंग रोल में थे। लेकिन धनुर्धर, उसने वो काम किया जिसमें जान का खतरा था, जिसमें हिम्मत चाहिए थी। मतलब असल बहादुरी का काम उसी ने किया। अब ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये प्राचीन फैसला आज के जमाने में योग्यता यानी मेरिट के बारे में हमारी सोच पर सवाल उठाता है। ये कहानी असल में एक परफेक्ट टीम डायनामिक दिखाती है ना? एक है स्ट्रैटेजिस्ट जो प्लान बनाता है, यानी हमारा ज्ञानी। एक है फैसिलिटेटर जो रिसोर्स मुहैया कराता है, यानी रथ का मालिक। और एक है एग्जीक्यूटर जो आखिर में काम को अंजाम देता है, यानी हमारा धनुर्धर। तो ये सदियों पुरानी पहेली आज हमें एक बहुत ही मॉडर्न सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। किसी भी टीम में सबसे ज्यादा क्रेडिट का हकदार कौन है? वो जिसके दिमाग में आइडिया आया, वो जिसने उसे करने के लिए जरूरी चीजें जुटाईं, या फिर वो जिसने मैदान में उतरकर उस काम को पूरा किया?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर किसी को सोचने की जरूरत है।